अस्सलाम वालेकुम। कुदरती आफात पर खैबर पख्तून हुकूमत की गफलत और 12 सालों पर मुहीत अलमिया। हालिया दिनों में केपीकी में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी रेलों की लपेट में रहा बुनेर, बाजोड़, सवात, लोअर दीर, मनसहरा, बंगराम में सैलाब और बारिश और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 150 अफराद जो है वो अपनी जानों से गए और दर्जनों जो है वो जख्मी हुए। कई अजला में घर तबाह हो गए, पुल बह गए, सड़कों का निजाम जो है वो दरम बरम होकर रह गया। ये सब कुछ कुदरती आफत के नतीजे में हुआ। मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ आसमान से बरसने वाला पानी ही इन जानों का कातिल था, या जमीन पर नाकिस हुकूमती मंसूबाबंदी और नाकाम गवर्नेंस भी इस तबाही में बराबर की शरीक थी? सवाल तो ये भी है कि कुदरती आफात कहाँ नहीं होती हैं, दुनिया भर में बारिशें होती हैं, लैंडस्लाइडिंग भी होती है। ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, मगर कुदरती आफात की तबाहकारियां इस शिद्दत की नहीं होती हैं जैसा कि केपी की में देखी जा रही हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि गवर्नेंस, मौसर मंसूबा बंदी, कबल उस वक्त जो है अलर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी तबाही, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो मरतू किस्म की निज़ाम में इंसानी जानों का बचाने का एक मंसूबा हो सकता था, वो नजर नहीं आया हमें केपी की हुकूमत के अंदर। देखिए, जब कुदरती आफात आती हैं तो उसमें पहले से ही महकमा मौसमियात जो है वो शेड्यूल जारी करता है। उसके अकॉर्डिंग जो है हुकूमतें मनसूबाबंदी बनाया करती हैं। उसके अकॉर्डिंग जो लोगों के जानो माल, लोगों के नुकसान को कम से कम कराने के लिए प्लानिंग तरतीब दी जाती है। अब सवाल तो ये भी है कि पीटीआई ने इन 12 सालों में केपीकी की आवाम को बदले में क्या दिया? आज इन्होंने 12 साल हुकूमत में रखा। अब उस तवील इक़्तिदार के में आकर अगर हुकूमत चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। मैं कहती हूँ कि केपीकी की आवाम की जिंदगियां बदली जा सकती थी, लेकिन कुदरती आफात से निपटने के निज़ाम को मजबूत बना सकती थी। मैं क्या कहती हूँ कि पीडीएमए जो होता है उसके जदीद खतूत पर इस्तवार कर सकती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बरसाती नालों की सफाई करवा सकती थी, पहाड़ी इलाकों में पानी की निकासी को बेहतर बना सकती थी, हंगामी रिस्पांस सिस्टम को बेहतर बना सकती थी, सैलाब से बचाव के से निपटने के लिए कुछ एक सिस्टम सॉलिड बना सकती थी जिससे आवाम को बर वक्त मुतवक्का किया जा सके, बल्कि किसी भी कुदरती आफात से पहले वेल इन्फॉर्म करके लोगों को जानी और माली नुकसान से बचाया जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती से इस जमात ने अपनी तवज्जो अवामी खिदमत की बजाय सियासी दंगा फसाद, इक़्तिदार की लड़ाई और करप्शन के मामलात पर मरकूज रखी। अगर देखा जाए तो पीटीआई ने केपी की में तब्दीली और करप्शन के खात्मे के नारे पर वोट लिया, मगर खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन को खुद उन्होंने ताले लगा दिए। मंसूबों पर मुबैना करप्शन, मालम जब्बा केस हो गया, बीआरटी स्कैंडल हो गया, बिलियन ट्री सुनामी में संगीन बेज़ाब्तियां जो सामने आई, जिन पर ना ही तो कोई जवाब मिला और ना ही कोई कार्रवाई नजर आई। अगर वही तवानाई जो अपने सियासी मुखालफीन को नीचा दिखाने में कर रहे थे, वही वो एनर्जी जो है वो गवर्नर्स को बेहतरी में लगाने में लगाते, तो आज सैकड़ों जाने जो है वो बचाई जा सकती थी। आज इस कुदरती आफात ने ये साबित कर दिया है कि केपीकी की हुकूमत के पास ना ही तो कोई फॉल डिजाइन ऐसा था, जो कोई ऐसा सिस्टम था, ना ही कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था कि जो कुदरती आफात से बचने के लिए बेहतरी ला सकता या लोगों की जानों को बचाया जा सकता। जिली सतह पर इमरजेंसी प्लान्स होते हैं, पर वक्त इतला रसाई होती है, मुकामी तौर पर रजाकाराना नेटवर्क और रेस्क्यू सिस्टम होता है। कुछ भी नजर नहीं आया। मतलब इन लोगों का ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत कोई 1940 की दहाइयों में रहते हैं, जहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई बेहतर रेस्क्यू सिस्टम ही कर लेते। तो सब कुछ अगर आपने नहीं करना तो फिर एंड में कौन काम कर रहा है? पाक अफवाज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के केपीकी के लोगों की जान बचाने में ये वही पाक अफवाज काम आ रही है जिसके खिलाफ आप लोग दिन रात नफरत पैदा करने की कोशिशें करते रहते हैं। अगर मुकामी अफराद अपनी मददात के तहत या पाक अफवाज के साथ मिलकर ये कुछ जो अभी हंगामी सिचुएशन में केपीकी की आवाम की मदद की गई है, अगर वो भी ना करते तो जानों का नुकसान जो है वो इतना ज्यादा हो जाता था कि शायद
اس کا بتانا بھی جو ہے وہ ممکن نہ تھا، مگر صوبائی حکومت جو ہے وہ تماشائی بنی ہوئی ہے، اور پاک افواج کے جوان جو ہیں وہ ان سے گالیاں بھی سنیں اور اپنی جان پہ کھیل کر عوام کی جو ہے وہ جانیں بھی بچائیں۔ اب پی ٹی آئی نے صوبہ کے پی کی میں 12 سال بہت بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، اس دوران انہوں نے کیا دیا؟ احتجاج، لانگ مارچز، سیاسی محاذ آرائی، یہی ان کے میرے خیال سے پیورٹیز میں یہی تھی، جبکہ صوبے میں ہر سال آنے والے قدرتی آفات کے مقابلے میں کوئی بھی مؤثر گورننس اور منصوبہ بندی جو ہے وہ نظر نہیں آئی، جس کی اشد ضرورت تھی۔ ان لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا لوگوں کو بادر نہیں ہوتا ہے۔ عوام کا جو ہوتا ہے، جب آپ کو اقتدار میں لاتی ہے عوام، تو ان کو سہولیات فراہم کرنا آپ لوگوں کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ بنیادی سہولتوں کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنانا جو ہے حکمرانوں کا کام ہوتا ہے، لیکن کیا کہنا، بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی، ناقص منصوبہ بندی کے باعث باجوڑ، بنگرام اور سوات جیسے علاقے بار بار تباہی کا شکار ہوتے ہیں، مگر کوئی دیر پا حل جو ہے ان کو آج تک نہیں دیا گیا۔ حالیہ سیلاب میں قیمتی جانوں کا ضیاع اور ناکام گورننس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب میرے خیال سے ان کے خلاف جو ہے سنجیدہ احتساب ضروری ہے، کے پی کی حکومت کے خلاف۔ اب وہاں کی عوام کو بھی اور پاکستان کی وفاقی حکومت کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیا اگر عوام کوئی چیز اپنی پیار، اپنی محبت میں بار بار غلط کر رہی ہے، تو کیا اس کا نتیجہ پورا پاکستان بھگتنے کے لیے تیار ہے؟ تو احتساب اب کے پی کی حکومت کی طرف جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے جو صوبے کے حکمرانوں کو دیا جاتا ہے، اور اگر وہ بجٹ عوام کے لیے استعمال نہیں ہو رہا اور وہ لوگوں کے انڈیویجولس پاکٹس بھرنے میں جا رہا ہے، اور وہ پیسہ صرف اس لیے کہ ان کو حکومت دے دی گئی ہے اور عوام کی زندگیوں کو بہتر نہ بنایا جائے، تو پھر احتساب تو ضروری ہے۔ بہت زیادہ افسوس ہے جو کچھ بھی آج کے پی کے اندر ہو رہا ہے، جن جانوں کا ضیاع ہوا ہے، جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، جو لوگ اپنے جانی اور مالی نقصان سے اپنے پیاروں سے دور ہو گئے ہیں۔ بات تو ایسا نقصان بھی ہوگا جو شاید جانے تو چلی گئی، وہ تو کبھی زندگی میں واپس نہیں آئیں گی، لیکن جو آپ کا مالی نقصان بھی ہوتا ہے وہ بھی انسانوں کو زندہ موت ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کا سب کچھ لٹ جائے پھر اس کے بعد زندہ رہنا زندگی کا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔